वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई। Technologically advanced as Japan has decided to kind of work with us for having a similar payment system as India तो has. इंडिया को मल्टीपल नेचुरल पार्टनर्स मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है, इसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। जापान इज वन ऑफ दैट नेचुरल एंड पार्टनर है इंडिया को जो मिला हुआ उस खित्ते में। पैसा भी बहुत ज्यादा है, एंटी चाइना है, इंडिया के साथ कंसर्न्स शेयर करता है। तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बने। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। अब जो है वो एक अजीब किस्म का नैरेटिव लेके हर काम इंटरनेशनल फोरम पे घुस जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, भिखारी हैं, कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। बल्तिस्तान में तो प्रेशर इंडिया डाल सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नहीं कह सकता कि आप जो मकबूजा कश्मीर है उस पर क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे 30 नेशंस हैं जो इंडिया से कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का यूपीए आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। नमस्कार दोस्तों, सिंगापुर के बाद अब जापान जैसे विकसित देशों में भी यूपीआई से भुगतान सेवा शुरू हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक जापान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री कोनो तारो ने भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली से जुड़ने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। कोनो तारो ने हाल ही में कहा था कि जापान और भारत आपस में मिलकर डिजिटल क्षेत्रों में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि जापान गंभीरता से भारत की यूपीआई सेवा से जुड़ने पर विचार कर रहा है। जापान इस पर भी विचार कर रहा है कि कैसे भारत के साथ ईआईडी का चलन बढ़ाया जाए। भारत के डिजिटल सेवा की आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक तारीफ कर चुका है और पूरी दुनिया भारत जैसे डिजिटल सेवा में मदद लेने को उत्सुक है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यूपीआई भारत में सबसे लोकप्रिय पेमेंट सिस्टम है। भारत में 60% घरेलू पेमेंट यूपीआई के माध्यम से हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। और अगर हम बात करें 35 से 40 कंट्रीज इस वक्त यूपीआई को अडॉप्ट करने की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो डिमांड कर रही हैं। आज आप सोचो कि फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे 30 नेशंस हैं जो इंडिया से कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का यूपीए आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज कंट्रीज हमारे मेड इन इंडिया की चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। आज बाहर की कंट्रीज हमें बहुत इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल तक निम्रा हम सोचते थे कि हम बाहर का पर्स यूज कर रहे हैं, हम बाहर के परफ्यूम यूज कर रहे हैं। आज बाहर की कंट्रीज मेड इन इंडिया की चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट कर रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को प्रपोजल्स भेज रहा है कि हमें आपके बनाए हुए एप्स की जरूरत है, हमें आपके बनाए हुए कॉटन की जरूरत है, हमें आपके बनाए हुए चीजों की जरूरत है। तो दिस इज अ प्राउड मैटर फॉर अस। हम इसको प्राउड के मतलब बहुत घमंड के अंदाज में नहीं ले रहे हैं। हम अपने एफर्ट और अपनी क्रेडिबिलिटी से जो अचीव किए हैं हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम उस पर फक्र महसूस कर रहे हैं, हम उस पर अपने मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनको थैंक यू कर रहे हैं कि आज मोदी भक्ति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चल रही है, या हिंदुस्तान में जो मोदी जी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनता भी कर रही है, पाकिस्तान की मीडिया भी कर रही है, क्योंकि उनके व्यूअर्स मोदी भक्ति सुनना चाहते हैं। आज पाकिस्तान की 90% मीडिया कमाती ही है मोदी जी को दिखा करके। आज पाकिस्तान की 90% मीडिया का चूल्हा जल रहा है मोदी जी की न्यूज और अचीवमेंट्स को दिखा करके। आज पाकिस्तान की मीडिया
को कोई देखेगा नहीं अगर पाकिस्तान मोदी जी की अचीवमेंट्स, मोदी जी के इजिप्ट के दौरा, मोदी जी के यूएसए के दौरा, मोदी जी का वॉशिंगटन का विजिट, मोदी जी का मस्जिद का विजिट नहीं दिखाएगा तो पाकिस्तान का चैनल ही कोई नहीं देखेगा। तो दिस इज आवर टाइगर, दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर। अब जो है वो एक अजीब किस्म का नैरेटिव लेके हर काम इंटरनेशनल फोरम पे घुस जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, बेकारी हैं, कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। सर अगर इंडिया की बात करते हैं तो जाहिर है इंडिया तो हर जगह पर पैसा लगा रहा है ना, पैसा भी है उनके पास और लोग भी हैं, टैलेंटेड किस्म के लोग भी हैं जिनको वो ऑफर कर देते हैं कि ये काम करेंगे। हम तो दोनों तरफ से हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इंडिया के पास भी जो कुछ है वो कोई आसमान से तो नहीं ना उतरा। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 75 साल उन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप की है। पहले प्लान्ड इकोनॉमी रही है उनकी, नेशनल इकोनॉमी थी, फिर ट्रांजिशन पीरियड आया, फिर प्राइवेटाइजेशन हुई, न्यू लिबरलिज्म आया। उन्होंने पैसा अपना इकट्ठा किया, उन्होंने जंगों में पैसा जाया नहीं किया, उन्होंने कोई प्रॉक्सीज, दहशतगर्द प्रॉक्सीज बनाकर अपना पैसा जाया नहीं किया। उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी इकोनॉमी को, फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चले। इंदिरा गांधी के जमाने से नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो चल रही है, कोल्ड वॉर के जमाने से। आप उसकी देखें ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अगर आप फॉलो करें, स्टडी करें, तो थ्रू आउट हिस्ट्री ये जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखें कि इनकी एक कंपनी है, इसकी सफरान उसे बोलते हैं, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल हाईटेक ग्रुप है, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा परफॉर्म कर रहा है। उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो एमैनुअल मैक्रोन है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है सफरान को। सफरान ऑब्वियसली इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होगी सफरान, कि वो जॉइंटली जो है वो डेवलप करे, डिज़ाइन करे, मैन्युफैक्चर करे इंजन्स जो कि इंडिया को दिए जाएंगे। और इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये भारत जो है वो उसने एक चीज़ है कि जो भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO जिसे बोला जाता है, उसने बेसिकली रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी थी सिक्योरिटी, उसको भी अप्रोच किया था। और उसमें क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब बैठे होते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्विन इंजन जो है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो, और उसका जो ये कहा जाता है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। अब आप इमेजिन कर लें कि इंडिया बेसिकली सर्चिंग फॉर द स्टेल्थ जो है वो जहाज़ों की तलाश में है पर्टिकुलरली, और इसका जारी बात है फॉर द सेक ऑफ चाइना एंड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान इनको बड़ा एडवांटेज होगा। पाकिस्तान के पास तो कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन चाइना के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। खैर एनी हाउ इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का ये जो ट्रिप है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि जो अमेरिका में मोदी साहब का विज़िट हुआ था, जिसमें GE414 इंजन जो डील हुई थी, और अभी ये जो चीज़ है कि मैक्रोन साहब जो है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया अपनी जो इनकी जो मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है सफरान को, कि वो जॉइंटली डेवलप करे, जैसे मैंने पहले कहा, टेस्ट करे और मैन्युफैक्चर करे, और ताकि इंडिया को इस एडवांस किस्म की ये जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये ट्विन इंजन ये दिया जा सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।